So hello everyone, welcome to my channel. If welcome back to my channel. So मैं यहाँ आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा Which direction are you being guided by the universe? Okay, so आपको किस डायरेक्शन गाइड किया जा रहा है? Okay, यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन गाइड कर रहा है? आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा. सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है. पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी. अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो. जितना भी टाइम स्टैम्प है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा. सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ. तो हेलो ग्रुप नंबर 1. अगर आपने ये जिंजर ब्रेड हाउस ओके ये कार्ड एंड एमेथिस्ट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. एंड ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. ये मैंने अभी तक देखा नहीं है कि क्या है. सो इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप. ओके, सो gingerbread house sustenance for body and soul. So ये जो कार्ड है it speaks about बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत वक्त से टायर्ड हो या फिर आपको घर में ज़्यादा पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है. शायद दैट माइट बी द केस. ओके, क्योंकि यहाँ एमेथिस्ट है. बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि कुछ बहुत ही बड़ा सा आप बोल सकते हो कि किसी एक टाइप का एनलाइटनमेंट. ओके, आप इसको एनलाइटनमेंट बोल सकते हो या फिर किसी एक टाइप का रिवलेशन हो रहा है चीज़ों को लेकर. ओके, या फिर जस्ट आपको लग रहा होगा कि आप बहुत सेंसिटिव हो करेंटली अपनी लाइफ में एंड अपने घर में भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहे हो शायद बहुत लोगों के लिए. सो आप ये फील कर पा रहे हो कि शायद कैसा घर का एनवायरनमेंट आप प्रेफर करेंगे एक्चुअली. कैसा टाइप का एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है. शायद उस चीज़ के आसपास बहुत रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है करेंटली. ओके, बिकॉज आई सी कि बहुत लोगों के लिए ना आप लोग बहुत ज़्यादा डीप हो. आई एम सीइंग पीपल जिनका सोल लेवल में एक डेप्थ है व्हेन इट कम्स टू यू. एंड बहुत लोगों के लिए अक्सर शायद लोग आपके आसपास के लोग हो सकते हैं या फिर जस्ट इन जनरल आपको समझना इतना ज़्यादा इजी नहीं है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, आई एम सीइंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी टू यू. एंड अक्सर आप अपने डेप्थ को लोगों के सामने रखते भी नहीं हो. ओके, क्योंकि आपके आपको लगता है कि बहुत लोग हैं जो लोग शायद नहीं समझेंगे आपकी इस डेप्थ को. ओके, सो शायद आप अपना जो एक्चुअल एनर्जी है वो किसी के सामने ज़्यादा रखते नहीं हो. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो इन टर्म्स ऑफ दिस जिंजर ब्रेड हाउस, बहुत लोगों के लिए ये घर में ही हो सकता है जहाँ पे आप बहुत मिसअंडरस्टूड फील करते हो या फिर आपको लगता होगा कि आपके आसपास के लोग अक्सर उनसे आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो. दैट माइट बी द केस. या फिर बहुत लोगों के लिए यू मे बी अवे फ्रॉम योर होम एंड आप शायद कहीं और रह रहे हो. ओके, आप शायद अपने होम टाउन में नहीं हो या फिर आप अपने बर्थ प्लेस में नहीं हो, शायद आप कहीं और रह रहे हो. दैट माइट बी द केस बिकॉज ऑफ योर जॉब या फिर किसी भी सिचुएशन की वजह से. एंड शायद आपको अपना घर का बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा. ओके, दैट माइट बी द केस. सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो हो सकता है. एंड आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए यू मे बी ऑल्सो वेरी टायर्ड एंड शायद आपको बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है. एक कोजीनेस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है जहाँ आप कंफर्टेबली रेस्ट ले पाए, थोड़ा सा पोज कर पाए. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए ये आपका विश हो सकता है कि आई विश कि मेरा ऐसा ऐसा घर हो या फिर आई विश मेरा घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता. सो ये ड्रीम भी हो सकता है किसी किसी के लिए. ओके, जो या फिर विजन जो आपको दिया जा रहा है करेंटली कि आई वांट दिस काइंड ऑफ होम इन फ्यूचर. आपका कुछ ड्रीम हो सकता है घर को लेकर, घर के एनवायरनमेंट को लेकर. ओके, सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा. So we'll go a bit more deeper now. So which direction are you being guided by the universe? So let's see which direction is group. बहुत लोगों के लिए तो इसी direction की तरफ आपको guide किया जा रहा है. Okay, a little bit more
स्टेबल होम लाइफ, स्टेबल एंड पीसफुल हारमोनियस होम लाइफ, उसके तरफ आपको गाइड किया जा रहा होगा आपके लाइफ में. सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 1 being guided by the universe, please. Okay. 3 more cards, 1 card at a time. Which direction is group number 1 being guided by the universe in your life? Which direction is group number 1 being guided by the universe in your life? Please, one last card. Okay. So let's see आपको किस direction guide किया जा रहा है. So यहाँ पे है 2 of cups. 2 of cups. Wow. So let's see. Which direction are you being guided by the universe? So यहाँ पे है Knight of Swords is first card. आपका second card है Six of Pentacle. Which direction is group number 1 being guided by the universe? Number 3 is Ace of Cups. And the fourth card is the World. Wow. Wow. Okay, so group number 1 के लिए which direction you are being guided by the universe? So यहाँ पे with the Knight of Swords I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो सकता है जिससे आप लोग डील करो, यानी कि कंस्टेंटली बिजी रहना, कंस्टेंटली बहुत आउटडेयर रहना, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है शायद करेंटली आपका. एंड बहुत लोगों के लिए ये शायद बहुत केओटिक एनर्जी से आप लोग डील कर रहे हो शायद, जहाँ पे आप फट से एक्शन ले, तो बिना सोचे समझे फट से एक्शन लेना, फट से कुछ बोलना, ये बैक एंड फोर्थ कुछ एनर्जी चल रहा है शायद आपके लाइफ में. बहुत लोगों के लिए ये शायद बहुत आउट गोइंग एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा बिजी हो. ओके, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आप कर रहे हो. ओके, यहाँ रेस्टलेसनेस है, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बट करेंटली आई एम सीइंग देयर इज दिस अमाउंट ऑफ रेस्टलेसनेस. ओके, यानी कि यू मे बी फीलिंग वेरी रेस्टलेस एंड आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सांस लेने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, वैसा शायद करेंटली आपका सिचुएशन बना हुआ है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. सो विच डायरेक्शन यू आर बीइंग गाइडेड? सो बहुत लोगों के लिए विद द 6 ऑफ पेंटिकल दिस स्पीक्स अबाउट इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग. सो जिस डायरेक्शन आपको बुलाया जा रहा है या फिर गाइड किया जा रहा है वो है इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग, इक्वल बैलेंस, जहाँ पे आप जितना इफोर्ट लगा रहे हो उसका फ्रूट भी आपको वापस से मिलेगा. ऐसा नहीं है कि बस आप इफोर्ट लगा रहे हो एंड सामने वाले जगह से कुछ भी नहीं आ रहा है. ओके, या फिर कुछ भी आपको वापस में नहीं मिल रहा है, वैसा नहीं. यहाँ पे आप जितना इफोर्ट लगा रहे हो वापस से आपको उतना ही फ्रूट आपको मिलेगा अपनी इफोर्ट के हिसाब से. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग विद द 6 ऑफ पेंटिकल दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट एक बहुत ही जेनरस एनर्जी में भी आना, बिकॉज दिस स्पीक्स अबाउट डोनेशंस एज वेल, थोड़ा सा फिलैंथ्रोपी को भी ये डिपिक्ट करता है. सो बहुत लोगों के लिए देयर इज ऑल्सो अ मैसेज अराउंड जहाँ पे यू विल हैव मोर देन एनफ फिनेंशियली. ओके, जहाँ पे आपका मन जाएगा कि आप किसी के लिए कुछ करें. अगर कहीं पे कुछ हेल्पलेस किसी हेल्पलेस इंसान से आप मिले हो, या फिर आप कहीं पे किसी हेल्पलेस एनिमल्स हो, इट मे बी ऑल्सो एनिमल्स, या फिर इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, इट कैन बी अ बर्ड, एनिमल. ओके, अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हो जहाँ आप हेल्प कर सकते हो, किसी के लिए कुछ कर सकते हो, देन आई एम सीइंग कि आप अंदर से फील करेंगे कि आई वांट टू डू इट. ओके, सो एक अलग ही टाइप का एक जेनरोसिटी है जिसके तरफ आपको खींचा जा रहा है. ओके, आपको गाइड किया जा रहा है. सो ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे यू विल हैव मोर देन एनफ टू गिव. ओके, आपके पास ही आपके पास ही बहुत ज़्यादा होगा जिसके वजह से आप दे पाएंगे, जिसकी वजह से आप जेनरस हो पाएंगे अपनी एनर्जी को लेकर. दिस कैन बी ऑल्सो लाइक लिटरली डोनेशन हो सकता है ये. ओके, सो या फिर जस्ट खाना, किसी को खाना देना, किसी के लिए कुछ करना. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द एस ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे टाइम फ्रेम में आ रहे हो ना जहाँ पे बहुत बैलेंसिंग होगा आपके लाइफ में, एंड उसी डायरेक्शन आपको गाइड किया जा रहा है जहाँ पे आप जैसा इफोर्ट लगाएंगे या फिर जैसा एनर्जी आप देंगे किसी को, वैसा ही एनर्जी आपको वापस से मिलेगा.
यहाँ पे रेसिप्रोकेट किया जाएगा, यानी कि यूनिवर्स आपको रेसिप्रोकेट करेगा, आपके एनर्जी को रेसिप्रोकेट करेगा यूनिवर्स। सो विद द एस ऑफ कप्स आई सी अ न्यू इमोशनल बिगिनिंग। बहुत लोगों के लिए ये नया लव लाइफ में कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, या फिर ऑलरेडी अगर आप एक कनेक्शन में हो, यहाँ रिन्यूअल होगा आपके सेंस ऑफ कनेक्शन में, जहाँ पे बॉन्डिंग आप लोगों का और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोगों का कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा पहले से ज़्यादा। सो आई सी विद द एस ऑफ कप्स दिस इज़ अ फ्रेश न्यू इमोशनल बिगिनिंग, जहाँ पे आपको लगेगा कि ओके दिस इज़ इट। ओके, यहाँ पे अभी कुछ एक नया सा होप, नया सा उम्मीद, नया सा फ्रेशनेस आप फील कर पाएंगे अपने लाइफ में इमोशनली, नए से जन्म लेने का एक एनर्जी जैसा होगा। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए तो अगर आप सिंगल हो, आई एम सीइंग यू पुलिंग इन अ लवर। ओके, एक न्यू लव का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद दैट द वर्ल्ड इज़ योर। सो यहाँ कंप्लीशन हो रहा है एक चैप्टर को लेकर आपके लाइफ का। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप फाइनली एक डिवाइन यूनियन में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स भी है बॉटम ऑफ द डेक। सो आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए आप एक डिवाइन यूनियन में आ रहे हो, या फिर ऑलरेडी आप अगर एक यूनियन में हो, यहाँ पे एक हायर लेवल ऑफ कनेक्शन आएगा आप लोगों के बीच। बॉन्डिंग आप लोगों का बहुत सोल लेवल में होगा एक्चुअली, एंड जिसके वजह से आपको लगेगा कि अच्छा फाइनली ये एक नया चैप्टर है जो स्टार्ट होने जा रहा है हमारे लाइफ में, आप वैसा फील करने वाले हो। सो विद द वर्ल्ड आई सी एन ओल्ड चैप्टर, ओके, जो फाइनली कंप्लीशन तक पहुंच रहा है, एंड एक नया चैप्टर स्टार्ट होने के लिए रेडी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, ओवरऑल सो दैट्स द डायरेक्शन यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो लेसन इस चैप्टर के थ्रू से आपको सीखना था, आपने वो सीख लिया है। ओके, बहुत लोगों के लिए, एंड बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग अगर आप इक्वल जगह पे लाना चाहते हो, जहाँ पे आप जितना दे रहे हो उतना वापस मिल रहा है, उसके लिए आपका हार्ट चक्रा का ओपन रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है। सो दैट्स द डायरेक्शन यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स एक्चुअली, एंड उस डायरेक्शन को आपको एक्चुअली जाना है आगे जाकर। सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। Let's see which direction is group number 1 being guided by the universe। and बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि अगर आप टीचिंग के फील्ड में हो, आप और ज़्यादा जनरस होने वाले हो अपनी विजडम एंड नॉलेज को लेकर, जहाँ पे यू माइट एंड अप ओपनिंग लाइक अपना, अगर आप कहीं पे काम करो, आपका खुद का भी इंस्टीट्यूट हो सकता है जो आप खोलेंगे, या फिर कुछ एक साइड में आप कुछ करना चाहेंगे जहाँ से आप और ज़्यादा अपनी विजडम एंड नॉलेज को शेयर कर पाए। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप जहाँ हो, एग्जिस्टिंग जॉब ही अगर है ये, एंड उसमें आप टीचिंग लाइन में हो, देन आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा अपने नॉलेज एंड विजडम को लेकर पैशनेट हो रहे हो उसको शेयर करने के लिए। ओके, सो लॉट्स ऑफ यंगर पीपल विल बी कमिंग टू यू। ओके, ये किसी एक इंसान के लिए होगा। सो आपकी गाइडेंस की उनको ज़रूरत पड़ सकती है, एंड आप उनको अपना गाइडेंस देने वाले हो। ओके, सो यहाँ पे इनडिसीजन है बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी व्हिच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। यहाँ है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, एंड यहाँ पे है स्ट्रेटजी। यस, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग की सो अगर करेंटली आप लोगों का बहुत ज़्यादा थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव है इन अ वे कि फट से कुछ बोल देना, या फिर आपको बहुत बात भी करना पड़ रहा है। ओके, अगर दैन यू मे बी फीलिंग वेरी टायर्ड फॉर सम ऑफ यू, या फिर आप थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हो शायद अपने लाइफ में इन सम वे। आप थोड़ा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पीस आप चाह रहे हो शायद, एंड कुछ हद तक ये शायद अभी करेंटली आप लोग फील नहीं कर रहे हो शायद ये टायर्डनेस, लेकिन बहुत ही जल्द शायद आप लोग फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेस्टलेस एनर्जी है। ओके, बहुत एक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। टू सम एक्सटेंट इट्स ओवर एक्टिव बहुत लोगों के लिए। सो ये आपका करंट एनर्जी है, एंड बहुत लोगों के लिए शायद अगर आप अपना थ्रोट चक्रा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, देन
कम्युनिकेशन के केस में बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होना, बहुत बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट करते रहना, ओके, ऑलमोस्ट लाइक दिस मे बी अ पार्ट ऑफ योर जॉब। ये आपके जॉब का एक पार्ट हो सकता है जहाँ पे कंस्टेंटली आपको अपना आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, या फिर इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन डेली डे टू डे बेसिस में, आपके घर में ही हो सकता है जहाँ पे यू आर हैविंग टू लाइक कम्युनिकेट अ लॉट, डू अ लॉट, ओके। सो आई एम सीइंग कि जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है उसमें विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक रेसिप्रोकेशन हो रहा है आपकी एनर्जी को लेकर, क्योंकि टू सम एक्सटेंड ये शायद मेहनत, किसी एक टाइप का मेहनत जो आपके साइड से लग रहा है ना, वो अननोटिस नहीं जा रहा है, ओके। यूनिवर्स उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर रहा है या फिर ओवरलुक नहीं कर रहा है। ऑलमोस्ट लाइक बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी हार्ड वर्किंग, या फिर आप आप बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से शायद मूवमेंट के एनर्जी में रहे हो, एंड उस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि इन द फ्यूचर अगर आपका कुछ एक अपना इट मे बी लाइक सम काइंड ऑफ लाइक वर्क करियर रिलेटेड भी हो सकता है, जहाँ पे इफ़ यू हैव बिन लाइक आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, विजडम शेयर कर रहे हो बहुत वक्त से, या फिर आप चाहते हो कि कोई आपको सुने, ओके। एंड इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे जस्ट आप चाहते हो कि आपके आवाज़ को कोई सुने, या फिर जो आप बोल रहे हो उसको कोई समझे, देन उस चीज़ को रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, ओके, इन द फ्यूचर। ये जस्ट इन जनरल यूनिवर्स को लेकर ही हो सकता है शायद, अगर आप बहुत वक्त से यूनिवर्स के सामने विशेस रख रहे हो, एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो, आप बार बार ये विश यूनिवर्स के सामने रख रहे हो कि ये हो जाए मेरे लाइफ में, then finally it's getting reciprocated, okay, so that's the message I'm getting for group number 1। एंड यहाँ पे मच मोर काल्मर एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कंस्टेंटली आप अकेले ही बात किए जा रहे हो, या फिर अकेले ही आप काम किए जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा, ओके। आप किसी एक टाइप का रेसिप्रोकेशन आप विटनेस करेंगे अपने लाइफ में, ओके। सो विद द स्ट्रेटजी आई सी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ सेंस ऑफ क्लैरिटी कि आपका लाइफ किधर जा रहा है, ओके। सो यानी कि आपको दिया जाएगा कुछ चीज़, ओके, आपके लाइफ में बहुत लोगों के लिए ये आई एम सेइंग कि इमोशनल न्यू बिगिनिंग है। सो ये आपके लव लाइफ के साथ कनेक्टेड हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आपके दिल के करीब है, एंड वो चीज़ आपको दिया जाएगा, एंड ऑलमोस्ट लाइक आपको ऐसा लगेगा कि अभी से मेरा लाइफ क्लियर है, ओके, कि कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन आगे जाना है, वो बहुत क्लियर हो गया है, ओके। सो उसी के साथ एक चैप्टर आपके लाइफ में कंप्लीट हो जाएगा, इन अ सेंस कि शायद पास्ट में आप लोग कंफ्यूज रहे हो कि पता नहीं लाइफ कहाँ जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। सो ये जब आपको दिया जाएगा, एक बहुत ही क्लियर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्शन आपके लाइफ में आ जाएगा कि यस आई एम हेडिंग दिस वे, एंड आपको खुद को भी पता चलेगा कि यस दिस इज़ इट, ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो गया, एंड अभी हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। सो ये कनेक्शन रिलेशनशिप के केस में भी हो सकता है, वेयर इफ़ यू हैव फेल्ट लाइक आपको सुना नहीं जाता था आपके रिलेशनशिप में या फिर कनेक्शंस में, देन वो चीज़ चेंज होने वाला है, ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए, एंड उसी डायरेक्शन आपको गाइड किया जा रहा है। So let's see, for group number 1, which direction is group number 1 being guided by the universe? Which direction is group number 1 being guided by the universe? Okay. या दोनों भी zodiac sign ही निकला है. So let's see. 5th house है where you have fun, romance and create things you are proud of. Okay. So 5th house. And out here is Sagittarius. This energy imbues power, superior confidence, and enthusiasm with faith, good fortune, and authority. Okay. And idhar pe Pisces hai. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate, and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay. So for group number 1, I'm seeing ki with the Sagittarius, यस ये बहुत मूवमेंट को डेपिक्ट किया जा रहा है विद द सेजिटेरियस। आप लोग जनरली ना बहुत एक्सपांसिव हो, आपका एनर्जी बहुत एक्सपांसिव है, यानी कि प्रोग्रेसिव एनर्जी भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है किसी का, यानी कि आपका शायद आप बहुत ज़्यादा
एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में अक्सर रहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, या फिर आपका बहुत एम्बिशन है, बहुत गोल्स है, या फिर आप अपने लिए ये चाहते हो, एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो शायद उस चीज़ को लेकर, यानी कि आप एक्शन भी लेते हो, आप बस इमेजिन नहीं करते हो, आप एक्शन भी लेते हो। सो विद द सेजिटेरियस आई एम सीइंग कि आपका विजन बहुत बड़ा है, आप अपने लिए ये चाहेंगे, वो चाहेंगे, आप एक्सपांशन चाहेंगे अपने लिए अपनी लाइफ में, एंड आप उसी चीज़ को लेकर करेंटली अपनी लाइफ में बहुत एक्शन ले रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड शायद व्हेन इट कम्स टू योर दिस एक्शन, इसमें शायद कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दैट माइट बी द केस फॉर सम ऑफ यू। ओके, बहुत मुझे यहाँ बहुत आउट डेयर एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना अपने गोल्स को लेकर, आपका जो डिज़ायर है, विशेस है, उसको लेकर, वैसा मैसेज आ रहा है विद अ सैजिटेरियस। या एंड यहाँ पे शायद कुछ हद तक अभी करेंटली आप लोग, ये पता नहीं चल रहा है आप लोगों को कि शायद बिकॉज यू हैव बीन टू एक्टिव, बहुत ही जल्द आप लोग शायद थोड़ा सा टायर्ड फील करेंगे शायद। ओके, दैट माइट बी द केस कि हाउ लॉन्ग। ओके, लेकिन आई एम सेइंग कि जिस डायरेक्शन आपको गाइड किया जा रहा है उसमें बहुत कुछ चीज़ें, इट विल बी मोर काल्मर, यहाँ पे बहुत काल्म होगा चीज़ें, एंड आपको लगेगा कि फाइनली चीज़ें इक्वल बैलेंस में आ रहा है, फाइनली आपको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपके ड्रीम्स एंड विशेस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। एंड विद दिस स्पाइसिस आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ये किसी एक इंसान के लिए होगा। रिलेशनशिप के केस में इफ़ यू हैव बिन फीलिंग लाइक आप जितना भी इफोर्ट लगाते हो, जितना भी आपका आप इंटेंशन सेट करते हो, या फिर मैनिफेस्टेशन सेट करते हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हो, अगर आपको लगता आ रहा है कि आपको सुना नहीं जाता है, आपकी आवाज़ को सुना नहीं जाता है, देन आई एम सेइंग कि वो रिजॉल्व हो रहा है। ओके, सो अगर वो पास्ट का जो एनर्जी है जहाँ आपको सुना नहीं जाता था, या फिर आपको लगता था कि समथिंग हैज़ बिन ओवरलुक्ड, देन वो शायद आपकी लाइफ में, आपके एनर्जेटिक फील्ड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। बट आई एम सीइंग कि जिस डायरेक्शन आपको गाइड किया जा रहा है उसमें बहुत कुछ चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगा, एंड जो इल्यूजन है आप लोग उससे बाहर निकल पाएंगे, एंड ट्रुथ, आपके लाइफ में ट्रुथ बहुत होगा, क्लैरिटी बहुत होगा। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग, क्योंकि पास में शायद आप इनडिसाइसिव रहे हो कि अच्छा इस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ कि उस डायरेक्शन आगे बढ़ूँ। ओके, यू हैव बीन वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि आपको लगता आ रहा है कि यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर ये रिलेशनशिप है, देन एक इंसान आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर जो आपका विशेस एंड डिज़ायर्स है उसमें रेसिप्रोसिटी नहीं मिल रहा आपको, वैसा शायद आप फील कर रहे थे। सो इनडिसाइसिव हो गए थे आप कि आई डोंट नो ये रास्ता मेरे लिए है कि नहीं। लेकिन आई एम सेइंग कि दिस इज़ गोइंग टू गेट रिजॉल्व, एंड आपका जो ड्रीम्स है ना, 5th हाउस, विच इज़ लाइक शायद आप अपने लिए बहुत कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, फ्यूचर के लिए, उस डायरेक्शन के तरफ आप लोग अभी क्लियर रास्ता जो है वो फाइनली देख पाएंगे कि अच्छा आई कैन गो दिस वे नाउ, क्योंकि मुझे फाइनली दिखाया गया है कि यस दिस इज़ द पाथ, एंड इसी के थ्रू से मुझे जो हमेशा से मुझे चाहिए था वो चीज़ मुझे मिलेगा। सो वैसा एक अंडरस्टैंडिंग एंड फर्दर मोर क्लैरिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो लेट्स सी which direction is group number 1 being guided by the universe, please. Okay, so यहाँ पे into the unknown. So magic stream, oh my gosh, magic stream is basically ace of cups for me. ओके, ये कार्ड मेरे लिए एस ऑफ कप्स ही है एक्चुअली, मैं इसको एस ऑफ कप्स जैसा ही देखती हूँ। सो विद दिस कार्ड आई एम सीइंग कि एन एस ऑफ कप्स आपका वैसे भी निकला है टैरो में। सो आई एम सीइंग कि विद दैट इटसेल्फ बहुत लोगों के लिए न्यू लव है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, अ ब्रांड न्यू इमोशनल बिगिनिंग। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, यहाँ रिन्यूअल होगा, एक सेंस ऑफ रिन्यूअल होगा आपके कनेक्शन में। बहुत लोग, अगर आप अकेले हो, सिंगल हो, देन यहाँ पे कुछ एक नया लव का एंट्री करने का एक मैसेज आ रहा है बार बार। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ को लेकर हो, या फिर बिकॉज दिस इज़ समथिंग अबाउट जिसको लेकर आप बहुत वक्त से विश कर रहे हो। सो ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, एक सेंस ऑफ पर्पस, ये जानना कि फाइनली मुझे क्या करना है इस लाइफ टाइम में,
किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, करियर के लिए क्या मुझे चूज़ करना है, उसके आसपास कुछ बड़ा सा रियलाइजेशन हिट करना। सो विद द मैजिक स्ट्रीम आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आप बोल सकते हो कि एवर फ्लोइंग लव है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ढंग से होगा। अगर ये पर्पस के केस में है, लाइफ पर्पस के केस में, दिस इज़ लाइक एन एवर फ्लोइंग लव। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये फ्लो जो है ये कंटिन्यूअस होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक आज को आपने ये रियलाइज़ किया, कल आप कंफ्यूज हो गए, वैसा नहीं है। एक बार आपने इस जगह पे पाँव रख लिया, ओके, इस टेरिटरी में पाँव रख लिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अभी फ्लो होता जाएगा आपका लाइफ, एंड आप भी बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगी इमोशनली। बहुत लोगों के लिए अगर ये लव लाइफ के आसपास आप बहुत वक्त से विश कर रहे थे, इट्स कमिंग इन, ओके, ये आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। सो आई एम सीइंग दिस इज लाइक एन एवर फ्लोइंग लव। इट्स समथिंग, ओके, जो बहुत इट्स गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। ओके, सो जैसे कि इस लाइफ टाइम में आप लास्ट ब्रेथ तक आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ में, एंड इट कैन इवन गो बियॉन्ड दैट, हु नोस। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि दिस मे बी एन एनर्जी जहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एवर लास्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए, yeah, so let me see one last card. Okay, which direction is group number 1 being guided by the universe? Which one card please? Okay, so यहाँ पे telepathy, transmission, perception, communication. Okay, transmission, perception, communication. Okay, and यहाँ पे है death and rebirth, darkness to light. Oh my gosh. Okay, so this speaks about with the death and rebirth. It's almost like जहाँ पे ये एक ऐसा एनर्जी है जो शायद आप खुद भी रियलाइज़ नहीं करते थे कि शायद इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, या फिर इट कैन बी जस्ट सम काइंड ऑफ शैडो वर्क जो चल रहा है, ओके, आपके अंदर। एंड बहुत ही जल्द शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि जब ये चीज़ आपके लाइफ में एंटर करेगा, यू रियलाइज़ कि अच्छा मैं बहुत वक्त से अपने आप को, ओके, अपने आप को कुछ हद तक ब्लॉक कर रही थी इस चीज़ को अपने लाइफ में आने देने से, या फिर ये समझने से कि ये चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर डिज़र्व करता हूँ। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब फाइनली ये चीज़ आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा आई डिज़र्व दिस। ओके, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप बहुत वक्त से भागा दौड़ी कर रहे हो, या फिर एक अलग ही टाइप का एक रेस्टलेसनेस रहा होगा, ओके, आपके एनर्जेटिक फील्ड में। एंड आई एम सीइंग कि फाइनली जो अभी आपके लाइफ में दिया जा रहा है वो है एक सेंस ऑफ काल्मनेस, ओके, रेसिप्रोसिटी, ओके, जहाँ पे आपके एनर्जी को रेसिप्रोकेट किया जाएगा, एंड उसमें आपको कुछ भी ओवर गिविंग के एनर्जी में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आपको कुछ भी आपको ओवर गिव नहीं करना है, ओवर डू नहीं करना है, आपको कुछ भी समुंदर 7 समुंदर पार नहीं करना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स गोइंग टू बी प्रिटी ईजी। ओके, ये चीज़ ईजी होगा आपके लिए। एंड आई एम सीइंग कि विद द टेलीपैथी, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन, आई कीप ऑन गेटिंग कि जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है ना, क्योंकि आई एम सीइंग कि पास्ट में शायद बहुत कम्युनिकेशन वाइज बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट रहा होगा, आप जितने भी कनेक्शंस में रहे होंगे, या फिर आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट लव लाइफ, ओके, बहुत लोगों के लिए ये जस्ट इन जनरल ह्यूमन कनेक्शंस हो सकता है, जहाँ पे आपको लगा होगा कि आप बोलते तो रहते हो लेकिन सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता है, ना ही कोई समझना चाहता है। ओके, शायद आप उस एनर्जी में रहे हो इन द पास्ट, एंड अभी जैसे कि ये इतना बैलेंस्ड एक एनर्जी आपको फाइनली ऑफर किया जा रहा है, जहाँ पे आपको हद से ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर हद से ज़्यादा आपको एक ही बात को बार बार आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर ओवर डू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ भी चीज़। तब फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा दिस इज़ व्हाट इज़ सोल कनेक्शन। ओके, क्योंकि आपके लिए चीज़ें बहुत इजी होगा। अगर ये करियर है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ होगा, क्योंकि आप लोग अलग अलग स्टेजेस में हो अपने लाइफ का। बहुत लोगों के लिए लव लाइफ है, बहुत लोगों के लिए करियर है। ओके, सो आई एम सीइंग कि देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे अगर ये करियर है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक
आप ऐसा फील करेंगे कि फाइनली आप जितना इफ़ोर्ट लगा रहे हो इट्स गेटिंग रेसिप्रोकेटेड, एंड ये चीज़ आपने कभी पहले एक्सपीरियंस किया ही नहीं था. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप ऑलमोस्ट इस चीज़ से आप या फेमिलियर थे ही नहीं इस एनर्जी से. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एलियन जैसा लगेगा, बट एट द सेम टाइम आपको लगेगा कि येस दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व. ओके, ये चीज़ मैं बहुत वक्त से डिज़र्व करती थी या फिर करता था, लेकिन मैं खुद ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही थी या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहा था. ये वैसा एक एनर्जी है. सो जो भी कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, इफ इट्स कनेक्शन, आई एम सीइंग यहाँ पे टेलीपैथिक एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगा बिकॉज इट्स अ सोल कनेक्शन. ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए. सो यहाँ पे कम्युनिकेशन विल बी मच मोर ईजियर. अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा इजी होगा. कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा. कम्युनिकेशन बहुत इजी होगा. आप बोलेंगे ये समझेंगे, वो बोलेंगे आप समझेंगे. ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा. सो दैट इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो ये लास्ट कार्ड क्या है? इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप. मैंने अभी तक देखा नहीं है ये. लुक फॉर अ साइन है. ओके, सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट लुक फॉर अ साइन. सो बहुत लोगों के लिए आपको साइन दिया जाएगा कि इट्स अबाउट टू एंटर. ओके, ये चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है. सो बहुत लोगों के लिए या बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का साइन आपको दिया जाएगा. एंड आई डोंट नो, दे आर ऑल्सो शोइंग मी समथिंग अबाउट लाइक lightning. Okay, something about like lightning. And yeah, by lightning it doesn't have to be like like literally thunderstorm या फिर वैसा नहीं. It can be also like something about like light flicker करना. जब भी आप इस इंसान के साथ हो, कहीं पे लाइट फ्लिकर कर रहा है या फिर lights are like acting up a little bit weird, या फिर कुछ है जहाँ पे लाइट आप देखेंगे कहीं पे ऑफ ऑन हो रहा है. ओके, समवेयर. ओके, वैसा वैसा शायद आप कुछ आप साइन देखेंगे जब ये चीज़ आपके लाइफ में होगा या फिर आप इनके प्रेजेंस में होंगे. ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसा भी एक डील बना सकते हो अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ कि डियर गॉड, डियर एंजल्स एंड गाइड्स, मुझे ये चीज़ दिखाइए अगर ये इंसान सही है तो. ओके, लाइक ऑलमोस्ट लाइक शो मी शो मी अ रेनबो अगर ये इंसान सही है तो. ओके, समथिंग लाइक दैट. ओके, आप ऐसा ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ लिटरली बोला जा रहा है कि लुक फॉर अ साइन. ये वन वे इज़ बेसिकली मुझे यहाँ लाइटनिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड लाइट्स का फ्लिकर होना, लाइट्स, समथिंग अबाउट लाइट्स. ओके, सो या फिर a light might be shining really bright in your eyes from somewhere. Okay, there's something about that. So वो एक साइन हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे. सो वही मैसेज है ग्रुप नंबर 1 का. ओ यस, सो बेसिकली ये कार्ड जो निकला था इसका मतलब ये है कि आपको इस डायरेक्शन ले जाया जा रहा है. ओके, विद द जिंजर ब्रेड हाउस, एक ऐसा घर. ओके, अगर ये बिकॉज आई एम सीइंग पार्टनरशिप हो सकता है ये किसी के लिए. एक ऐसा घर जहाँ पे बहुत सुख शांति हार्मनी होगा, बैलेंस होगा. आप वेल रेस्टेड फील करेंगे, आपको शांति फील होगा. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हो. यहाँ पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वारियस, टॉरस इज हियर. या Scorpio is very strong actually. Scorpio है. What else? Aries again. Leo. Virgo है यहाँ पे for some of you. Yeah, those are the only signs I am seeing. Okay, so thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये Swan, okay, and ये Cornelian choose किया है, then ये आपका reading है. Okay, and ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे. ये मैंने अभी तक देखा नहीं है. So it will be pretty much like a cherry on top. Okay, so ये मैसेज जो होगा लास्ट में जाकर. So anyways,
स्वान क्रिएटिव इंस्पिरेशन एंड कॉर्नेलियन. ओके, सो ये तो दो भी हैंड इन हैंड जा रहा है एक्चुअली. दिस इज सिक्रल चक्रा एक्टिवेशन फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, बहुत ही इमेंस मुझे एक्टिवेशन दिखा पर है आपकी सिक्रल चक्रा में. सो यह बहुत क्रिएटिविटी आपके लिए वेट कर रहा है. ये क्रिएटिव एक्सप्लोजन आप बोल सकते हो, जहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक आपको वन आफ्टर अनदर डाउनलोड्स मिलता जाएगा. आप बहुत क्रिएटिव फील करेंगे, बहुत आर्टिस्टिक एनर्जी में आप लोग आर्टिस्टिक एनर्जी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड बहुत लोगों के लिए यू माइट ऑल्सो बिकम अ काइंड ऑफ अ मास्टर. ओके, जो शायद लोगों को भी सिखाएंगे. अपने गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स आप शायद उनके साथ शेयर करेंगे, उनको सिखाएंगे. वैसा भी एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. किसी के लिए फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है. इट कैन बी सम काइंड ऑफ आर्ट, म्यूजिशियन. ओके, पेंटिंग हो सकता है. इट कैन बी राइटर्स. ओके, पीपल कैन बी राइटर्स आउट हियर. निटिंग हो सकता है ये. ओके, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, स्कल्पटिंग भी हो सकता है इनफैक्ट. लेकिन आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी जो ग्रुप नंबर 2 के लिए इट्स लाइक रेडी. ओके, रेडी टू बी बॉर्न थ्रू यू. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम ऑल्सो सीइंग विद द स्वान. ये बहुत इंट्यूशन का भी हाइटन्ड होने का एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, आई एम सीइंग कि बहुत चैनलिंग होगा आपके थ्रू से. एंड ये चैनलिंग आपके क्रिएटिव गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के थ्रू से आप लोग एग्जीक्यूट करने वाले हो. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो माँ सरस्वती का भी बहुत ब्लेसिंग है ग्रुप नंबर 2 के ऊपर. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. या, सो लेट्स सी ओवरऑल ग्रुप नंबर 2 का. So which direction is group number 2 being guided by the universe, please? Which direction is group number 2 being guided by the universe? Okay, one card at a time. Which direction is group number 2 being guided by the universe? Which direction is group number 2? Okay, which direction is group number 2 being guided by the universe? Okay, two more cards, one card at a time. Which direction is group number 2? Last card. Which direction is group number 2 being guided by the universe? Okay, so यहाँ पे है temperance, golden flower. Okay, golden flower, temperance. So first card है आपका green man, the emperor. सेकेंड कार्ड है आपका द डेथ, आर्यन. थर्ड कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 being guided by the universe? Last card is 5 of stones. Okay, interesting. What is this? This is weird. One more time. Directly insert. Dear God, dear angels and guys, dear Keshamaka, one more time for group number 2. Okay, let's see. Which direction is group number 2? Which is the swan spirit? Which direction is group number 2 being guided by the universe? Which direction is group number 2 being guided by the universe? Which direction is group number 2 being guided by the universe? Which direction is group number 2? Okay, one card at a time, please. Which direction is group number 2 being guided by the universe, please? Okay, one last card. Which direction is group number 2 being guided by the universe? Okay, last card. So bottom of the deck है Knight of Wands. Again, Knight of Wands. So let's see. First card है आपका the healer, Page of Cups. Okay. Second card है Emperor, the Green Man. Third card is Empress. And the fourth card is the Star. Okay, which direction is group number 2 being guided by the universe? Okay. So with the Page of Cups, I'm seeing कि बहुत healing हो रहा है group number 2 का. Okay, like emotional healing. Okay.
ओके, इमोशनल हीलिंग, इंटरनल हीलिंग, ओके, बहुत हीलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के एनर्जी में। आप लोग शायद अपने इनर चाइल्ड के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो करेंटली, या फिर आप एक बहुत ही होलिस्टिक वे ऑफ बीइंग शायद चूज़ करो। ओके, फॉर सम ऑफ यू वो भी मैसेज आ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक वर्ल्ड, आयुर्वेदिक दुनिया में इंटरेस्टेड होना, ऑर्गेनिक चीज़ें खाना, वेजिटेरियन होना किसी के लिए, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो यह बहुत सेल्फ केयर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 का करेंटली। बहुत लोगों के लिए यू मे बी लिटरली अ हीलर, या फिर आपके अंदर किसी टाइप का हीलिंग गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़ वो शायद अवेकन हो रहा है। ओके, ग्रुप नंबर 2 का I'm seeing very artistic people. Yes, okay, overall very artistic people. But I'm also seeing कि कुछ emotional healing चल रहा है currently. Okay, it's almost like आप अपनी inner child के साथ currently connect कर पा रहे हो emotionally, क्योंकि आप emotionally अंदर से heal हो रहे हो. So यहाँ लाइट हार्टेडनेस है, प्लेफुलनेस है ग्रुप नंबर 2 के एनर्जी में। ओके, एक यूथफुलनेस भी है, यानी कि यू मे बी लुकिंग लाइक यंग, यंगर, ओके, देन योर एज, देन योर एक्चुअल एज। आई एम सीइंग कि आप और ज़्यादा जवान दिख रहे हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, so that is your current energy. So with the emperor, okay, which direction you are being guided by the universe? So यहाँ with the emperor I'm seeing कि क्योंकि यहाँ emperor भी है, empress भी है, this speaks about divine masculine and divine feminine energy balance में आ रहा है आपका। So I'm seeing कि आपको बहुत ही नियर फ्यूचर में आपको ये पता चलेगा कि कैसे, किस जगह से आपको आगे बढ़ना है या फिर एक्शन लेना है। ओके, देयर समथिंग अबाउट जहाँ पे एक टाइम है जब आप एक्शन लेते हो बहुत ज़्यादा, एंड एक टाइम है जब आपको वेट करना है, ऑब्जर्व करना है, एंड रिसीविंग एनर्जी में आपको आना है। सो एक टाइम है जब आप डूअर होते हो, एक टाइम है जब आप रेस्ट लेते हो। सो वो चीज़ बैलेंस में आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक एनर्जी में आप लोग आ रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एम्परर एंड एम्प्रेस एक साथ एक रीडिंग में आना, इट स्पीक्स अबाउट समबडी हु इज़ वेरी वेरी पावरफुल। शायद आपका अपना बिजनेस हो सकता है, शायद आप खुद एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो अपने जॉब में, ओके, अपने करियर में, जहाँ शायद लोग आपके अंदर काम करते हैं। ओके, दैट माइट बी द केस। सो विद द एम्पर एंड द एम्प्रेस आई एम सीइंग कि ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो लोग अपना वर्ड समझते हैं, जिनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता होगा बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, बिकॉज ऑफ वॉट एवर यू कैन ऑफर, आपका गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स एंड आपका नॉलेज, ओके, आपका विजडम, आपका स्किल्स, ओके, आपने अभी तक जितना सीखा है, जितना मास्टर किया है, उसको शेयर जैसे आप करते हो, उसके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट मिलता होगा आपको। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बीइंग द टॉप टियर काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ग्रुप नंबर 2 का। सो ये डेफिनेटली दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो उसी डायरेक्शन आपको गाइड किया जा रहा है, एंड देयर इज ऑल्सो अ मैसेज अराउंड अ पावर कपल काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन का एनर्जी है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप अपने पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, आपके जो पार्टनर है वो भी इक्वली अपने पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। सो आप लोग अपने अपने ढंग से इक्वली शाइन कर रहे हो। ओके, एंड अपने अपने लाइन ऑफ वर्क में आप लोग शाइन कर रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि देयर इज दिस लेवल ऑफ ग्राउंडेडनेस। ओके, क्योंकि यहाँ मैसेज ही आ रहा है कि बहुत ग्राउंडेड है एनर्जी आप लोगों का। सो आइदर अगर आप वेजिटेरियन हो, आप किसी वेजिटेरियन इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, या फिर आपका पार्टनर वेजिटेरियन है, या फिर देयर समथिंग लाइक ऑर्गेनिक, ओके, लाइक वेरी मच लाइक नेचर के साथ कनेक्ट होना, एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना, एंड दोनों भी इक्वली ग्राउंडेड है, या घमंड नहीं है इन अ वे कि अगर आप बहुत ज़्यादा आसमान भी छू लेते हो ना, आई एम सीइंग कि आपका पाँव हमेशा ज़मीन में रहता है। वेरी स्ट्रॉन्ग, हम्बल काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आप किसी भी सक्सेस को अपने सर पे चढ़ने नहीं देते हो। सो ये दोनों साइड से मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नॉट जस्ट यू। अगर आप पार्टनरशिप में हो, आपके पार्टनर भी ऐसे ही होंगे। सो बहुत लोगों के लिए दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग।
बहुत लोगों के लिए तो ये आपका खुद का एनर्जी है, जहाँ आपके अंदर ही ये एम्परर एंड एम्प्रेस का एनर्जी आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जहाँ पे सॉफ्ट आपको होना है वहाँ आप सॉफ्ट हो रहे हो, जहाँ आपको थोड़ा सा टफ होना है उसमें आप टफ हो रहे हो। सो यह बहुत अच्छा एक बैलेंस है जिसके तरफ आपको ले जाया जा रहा है। ये ऐसे लोगों के लिए अक्सर होता है जो लोग बहुत ज़्यादा जिनका लक है इस लाइफ टाइम में एक लीडरशिप पोजीशन में पहुंचने का एक्चुअली। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू मे बी एट द काइंड ऑफ अ प्लेस इवेंचुअली विद स्टार बीइंग हियर, जहाँ पे लोग शायद आपको देखेंगे, आपको देख पाएंगे, बहुत इज्जत आपको मिलेगा। फेम का भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बहुत बहुत सारे स्टार्स है, बहुत सारे तारे हैं स्काई में, एंड सब भी अपने अपने ढंग से शाइन हो रहा है। सो आप भी शाइन हो रहे हो ओके उन स्टार्स के बीच। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका शाइन यूनिक है, आपका शाइन अलग है, लेकिन आप शाइन करो यानी कि यू कैन बी सीन। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू कैन बी सीन। बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ वेरी एक ऐसा वाइब आ रहा है ना ग्रुप नंबर 2 का, आप लोग थोड़ा सा एक रेबल एनर्जी में जनरली आपका एनर्जी थोड़ा रेबेलियस है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आपको पता है ना कुछ चीज़ आपके लिए सही है करना, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जस्ट आप आगे बढ़ते हो, आप करते हो अपने हिसाब से। सो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक क्वालिटी मुझे आप में दिखाई पड़ रहा है, एंड वही चीज़ आपको इस डायरेक्शन ले जा रहा है एक्चुअली। सो लेट्स सी व्हिच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 2 being guided by the universe, which direction is group number 2 being guided by the universe. So यहाँ victory है bottom of the deck, यहाँ पे है the garden and the gate, the garden and the gate, and out here is storm warning. Okay, so with the garden and the gate this speaks about कि पहले अगर आपका मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुआ करता था, ये अभी सेम नहीं होगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर पहले आप अपने कंफर्ट जोन में रह जाते थे एंड आप अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं करते थे, आप यू आर एन आउट देयर, एंड आप अगर शाय होते थे ओके चीज़ों को अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने से, आगे बढ़ने से, देन आई एम सेइंग कि दिस इज़ गॉन ओके, दिस इज़ गोइंग अवे। क्योंकि करेंटली आई एम सेइंग कि उस चीज़ को लेकर किसी एक टाइप का हीलिंग हो रहा है, एंड बहुत लोगों के लिए आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो इस गेट से बाहर निकलने के लिए एक्चुअली। ओके, शायद आप गेट के अंदर थे, अभी गेट के बाहर जाएंगे आप लोग। एंड क्योंकि यहाँ पे ग्रीन मैन है एंड गार्डन है, जो समथिंग अबाउट नेचर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक क्योंकि आप देखेंगे नेचर इज़ लाइक वेरी वेरी यू नो आप बोल सकते हो कि लिमिटलेस है, राइट? नेचर इज़ लाइक लिमिटलेस। यहाँ पे एंड नहीं है नेचर को लेकर। इट्स ऑलवेज लाइक प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग, बट ऑफ कोर्स ओके कीपिंग असाइड ओके ग्लोबल वार्मिंग एंड जो पोल्यूशन चल रहा है उसको साइड में छोड़ के, वी आर टॉकिंग अबाउट जहाँ पे जस्ट इन जनरल अगर आप गाया को देखेंगे, गाया इज़ लाइक वेरी मच लाइक लविंग, वेरी मच लाइक इट स्पीक्स अबाउट। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लिमिटलेस एनर्जी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, एंड अपने ड्रीम्स को नर्चर करने के एनर्जी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक किसी भी अपॉर्चुनिटी को आपको मिस आउट नहीं करना है। सो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेक यू टूवर्ड्स दैट। सो आई एम सीइंग कि इसी के साथ ओके जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो, जहाँ आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, आप शाई नहीं हो रहे हो किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से, यू आर बीइंग आउट देयर। उसी के साथ आपका पुराना जो एक बिलीफ सिस्टम या फिर पैटर्न रहा होगा ना, जहाँ पे आप एक कंफर्ट जोन में थे, आपका पुराना लाइफस्टाइल वो शिफ्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा। ओके, इट्स अबाउट टू चेंज, क्योंकि आपको विक्ट्री की तरफ ले जाया जा रहा है। ओके, आपका लाइफ यू आर मेंट टू बी विक्टोरियस। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि करेंटली जो भी आउट ऑफ द बॉक्स अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रखा जाए ना, उसको ग्रैब करे, क्योंकि गाइडेंस ही यही है। ओके, क्योंकि इसी डायरेक्शन आपको गाइड किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी विद स्टार, एंड यहाँ विक्ट्री जो है आपको दिया जाएगा। ओके, सो
दैट्स द डायरेक्शन यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स, उसी डायरेक्शन की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है. सो लेट्स सी which direction is group number 2 being guided by the universe. Which direction is group number 2 being guided by the universe? Okay, so he has 7th house. Say this area of your life is about long-term significant partners, romantic, business and family or family. Okay, so first card जो निकला है वो है 6th house, the work, health and duty area of your life. And out here is the sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. As I say, this is a part of your destiny, like literally ये होना ही है. It's like almost it's meant to happen for group number 2. Okay, वो एक मैसेज आ रहा है. So I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए ना you have been like very you know शायद रूटीन एक फॉलो कर रहे हो आप अपने लाइफ में. ओके, ये हेल्थ रूटीन हो सकता है एंड ये आपका जॉब भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ आप टाइम में सो रहे हो, टाइम में जाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ईटिंग हेल्दी, ये वैसा वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 2 का. एंड ये शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है. बहुत लोगों के लिए इट मे बी ऑल्सो इंक्लूडिंग लाइक मेडिटेशन और समथिंग जो आप कर रहे हो, जो आपको हील कर रहा है किसी न किसी ढंग से. एंड ये शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद द सन एंड द 6th हाउस, आई एम सीइंग कि you have a destiny in this lifetime जहाँ perhaps आपको either healing के फील्ड में होना है. ओके, like being of service. ओके, आपको सर्विस you are meant to serve the humanity. आपको सर्व करना है ह्यूमैनिटी को या फिर मदर अर्थ को. ओके, इट कैन बी ऑल्सो एनिमल्स. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपका पर्पस उसके आसपास. ओके, बीइंग एट सर्विस. सो आई एम सीइंग कि आपका पर्पस इस लाइफ टाइम में आप जितना लोगों के लिए करते हो उतना शायद आप अंदर से भी फुलफिल्ड फील करते हो. ये आपका डेस्टिनी का एक पार्ट है इस लाइफ टाइम में. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अंदर से एक हीलर का आपका एनर्जी है नेचुरली ग्रुप नंबर 2 का. एंड इस लाइफ टाइम में आप जितना शाइन होंगे, जितना आप उस एनर्जी में आएंगे, उतना ज़्यादा शायद लोगों को भी बहुत हीलिंग मिलेगा आपके थ्रू से. लोगों को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव एनर्जी आपके काम के थ्रू से मिलेगा, आपके एनर्जी के थ्रू से मिलेगा. वैसा एक मैसेज आ रहा है. आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू यहाँ कंसीव करने का भी एनर्जी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई है जो यहाँ पे प्रेग्नेंट है, या फिर कोई है जो इज लाइक रेडी टू गिव बर्थ. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट विद 7th हाउस ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करने का एक मैसेज आ रहा है. ओके, ग्रुप नंबर 2 का. इट्स ऑलमोस्ट लाइक शायद बहुत लोगों के लिए आप अपने लाइफ में एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यहाँ एम्परर है, एम्प्रेस है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर मेंट टू बी इन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. ओके, ग्रुप नंबर 2 का. सो आपको ना कभी भी एक कंफर्ट जोन में नहीं रहना है इस लाइफ टाइम में. यही आपका डेस्टिनी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक you have to get out of your comfort zone. Okay, almost like grab the opportunities. Okay, एक जगह पे आपको स्टक रहना नहीं है. एक्चुअली यू हैव टू कीप ग्रोइंग. आपका डेस्टिनी ही यही है इस लाइफ टाइम में. इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्टार है, सन है. यू आर मेंट टू शाइन अ लॉट इन दिस लाइफ टाइम. आपको बहुत शाइन होना है. एंड आई एम सीइंग कि आपको फोर फ्रंट में होना है. लोग आपको देखेंगे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक मासस. ओके, पीपल इन मासस. इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोग आपको जानेंगे, आपका नाम जाना जाएगा, आपको देखा जाएगा, आपकी गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा. वैसा एक वाइब आ रहा है. सो इट कैन बी लाइक एनी लाइन ऑफ वर्क, लेकिन आई एम सीइंग कि आपको जाना जाएगा, आपके नाम को जाना जाएगा. ओके, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ डेस्टिन्ड. एंड साथ में एक पार्टनरशिप भी है, बिजनेस पार्टनरशिप भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप. एंड एक पार्टनरशिप है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए. इट्स ऑलमोस्ट लाइक पावर कपल का वाइब आ रहा है, क्योंकि आप खुद भी जैसे अपने अंदर ग्रो होंगे ना, आप एक ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ जो इक्वली बहुत ज़्यादा पावरफुल है. ओके, सो लेट्स सी. बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी ग्राउंडेड. ये ऐसा नहीं कि बहुत पावर है एंड बहुत ओवर कॉन्फिडेंट या फिर बहुत ज़्यादा घमंड है, वैसा नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेरी हम्बल एनर्जी जो मुझे बार बार दिखाया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू से. सो विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स प्लीज. ओके, सीक्रेट पुल है, सीक्रेट पुल. सो यहाँ पे कमिटमेंट. ओ माय गॉश,
कमिटमेंट है यहाँ पे। सो यस, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे ना किसी टाइप का बहुत ही बड़ा सा एक कमिटमेंट हो रहा है, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर पर्पस इन दिस लाइफ टाइम। एंड ऑल्सो यहाँ पार्टनरशिप भी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम यहाँ अगेन स्टार है, इसमें स्टार बना हुआ है। आपका ना किसी के साथ इंटरट्वाइंड है, ओके, डेस्टिनी किसी के साथ इंटरट्वाइंड है। एंड आई एम सीइंग कि एक साथ शाइन होने का मैसेज बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको जिनके साथ होना है ना एक साथ, शायद आप लोगों को शाइन करना है इस लाइफ टाइम में। एंड स्टार बार बार आ रहा है, सन बार बार आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ ब्राइटनेस है, रेडियंस है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है, ओके, यानी कि लोग देख सकते हैं। थोड़ा अनअप्रोचेबल वाइब भी है, यानी कि जैसे कि स्टार को आप छू नहीं सकते हो, सन को आप छू नहीं सकते हो। सो वैसा भी एक मैसेज आ रहा है, देयर्स दिस एनर्जी ऑफ अनअप्रोचेबल, ऑलमोस्ट लाइक ये ऐसे लोगों के लिए है ना जिन लोगों को परहैप्स इवन सेलिब्रिटी का दर्जा आप बोल सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अनटचेबल, बट apart from that this speaks about more like a very humble energy. So ये वैसा मतलब इतना डैशिंग इतना वो वैसा फेम एंड वैसा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ग्राउंडेड है। इट्स वेरी ग्राउंडेड, वेरी हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ है ये एनर्जी एक्चुअली। सो बहुत लोगों के लिए वैसा आप लोग कुछ एकम्प्लिश करने जा रहे हो एंड उस डायरेक्शन आपको बुलाया जा रहा है। सो द सीक्रेट्स सीक्रेट पुल स्पीक्स अबाउट या लाइक हीलिंग, इंटरनल हीलिंग, यानी कि पास्ट में जो आप जैसे आपका अपब्रिंगिंग रहा होगा, जो एक्सपीरियंसेस आपने देखा होगा, उससे जो बिलीफ सिस्टम एंड एक सेल्फ परसेप्शन बन गया है आपके अंदर अपने आप को लेकर, वो धीरे 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 हील होता जा रहा है ग्रुप नंबर 2 का। एंड आई एम सीइंग कि जस्ट दिस एनर्जी जहाँ आप कमिटेड हो इस चीज़ को लेकर कि इसको हील करना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप कमिटेड हो ना इस हीलिंग पाथ को लेकर, अपने अंदर जो भी वंस है, पास्ट वंस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जैसे आप इसको हील करते जा रहे हो, आप इस एनर्जी की तरफ और ज़्यादा करीब पहुंच रहे हो। ये आपके डेस्टिनी का एक पार्ट है। दिस इज़ मेंट टू हैपन फॉर ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग अबाउट एक चाबी है, ओके, जो आपको दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट, ओके। जैसे कि आप इतना कमिटेड हो ना इस हीलिंग को लेकर, यहाँ एक कमिटमेंट कमिटमेंट को लेकर फाइनली एक चाबी आपके हाथ में रखा जा रहा है, अ की टू अ न्यू वर्ल्ड। सक्सेस बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, यस, रिकॉग्निशन है, बहुत ज़्यादा वेल नोन एक वाइब मुझे आ रहा है यहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक पीपल विल नो यू। एंड साथ में बहुत लोगों के लिए एक पार्टनरशिप भी है जो इक्वली बहुत स्ट्रांग है, ओके। सो लेट्स सी last card. Which direction is group number 2 being guided by the universe, your god, your angels and guides, dear archangel Michael? Okay. So secret purpose, eternal flame, ancestral legacy. Oh my gosh. सीक्रेट पर्पस, इटर्नल फ्लेम, एंसेस्ट्रल लेगेसी। सो आपका इस लाइफ टाइम में कुछ लेगेसी आप कंटिन्यू कर रहे हो, एंड ये एंसेस्ट्रल लेगेसी, एंसेस्टर्स आपके पास लाइफ के एंसेस्टर्स हो सकते हैं जिनका लेगेसी आपको इस लाइफ टाइम में कंटिन्यू करना है शायद इन सम वे और अनदर। आप कुछ ना कुछ तो पर्पस लेकर आए हो इस लाइफ टाइम में, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो क्लैरिटी है, प्लानिंग, रिलीजिंग, इल्यूजन। सो डेफिनेटली विद दिस बहुत क्लैरिटी आपको मिलने वाला है, ओके। एंड उसी डायरेक्शन आपको बुलाया जा रहा है जहाँ पे यू विल बी गाइडेड टू प्लान फॉर योर फ्यूचर, ओके। आप फाइनली एक गेट से बाहर निकलने वाले हो, ओके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुछ एक आई एम सीइंग कि फाइनली किसी जगह से बाहर निकलना, किसी एनक्लोज्ड जगह में थे शायद आप पास्ट में, जहाँ बंद थे एक जगह पे, एंड अभी आप लोग फाइनली अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ने वालों। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक लिमिटलेस एनर्जी है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ेंगी। सो यहाँ बहुत क्लैरिटी होगा व्हेन इट कम्स टू यस मेरा लाइफ इस डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ स्टार है। स्टार स्पीक्स अबाउट क्लैरिटी, नोट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अपने नोट को फॉलो कर रहे हो, ओके। सो जिसके वजह से बहुत क्लैरिटी आप फील करेंगे अपने अंदर कि अच्छा, आई हैव अ सेंस ऑफ पर्पस एंड इस लाइफ टाइम में मुझे ये पर्पस पूरा करना है।
सो ये बहुत ही अलग ही टाइप का क्लैरिटी लेकर आप घूमने वाले हो अपने अंदर कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, आपको कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ जाना है, यू विल नो ऑल ऑफ इट। ओके, सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है, मैंने अभी तक देखा नहीं एक्चुअली। लेट गो है। ओके, लेट गो। सो इंटरेस्टिंग। सो लेट गो स्पीक्स अबाउट कंट्रोल इशू, कंट्रोल इशू को जाने देना। सो अगर आप पहले ऐसे एनर्जी में थे जब जैसे अगर आप चाह रहे थे कि इस चीज़ को ऐसे ही होना चाहिए या फिर उस चीज़ को वैसे ही होना चाहिए, देन आई एम सेइंग कि आप सरेंडर के एनर्जी में ज़्यादा आ रहे हो। एंड जितना आप सरेंडरिंग के एनर्जी में आएंगे उतना चीज़ें आपके लाइफ में फ़्लो में होगा एक्चुअली। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो पहले अगर आप फ़्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे या फिर यू नो जिस ढंग से हो रहा है चीज़ों को उस ढंग को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, देन देयर इज़ अ शिफ्ट हैपनिंग एंड गाइडेंस भी यही है कि लेट गो। ओके, सरेंडर कीजिए। किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल करेंगे आप रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे अपने लिए, अपने लाइफ में। सो द बेस्ट थिंग इज़ लेट गो ऑफ द कंट्रोल एंड सरेंडर टू द फ्लो, क्योंकि सही टाइम में आपके लिए सब कुछ हो रहा है। ओके, एंड द गार्डन एंड द गेट, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप कंफर्ट जोन से बहुत ही जल्द आप लोग बाहर निकलने वाले हो। उस डायरेक्शन आपको गाइड किया भी जा रहा है एंड यू विल सेंस इट कि अच्छा दिस इज़ द राइट टाइम कि अभी मुझे इस गेट से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे एक नया शिफ्ट होने जा रहा है एंड आपके एनर्जी में ही ये इंटरनली शिफ्ट हो रहा है। सो यू विल नो कि when it's the right time to be there. Okay, and when it's the right time to be choosing this path or choosing that path or choosing this opportunity, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो दैट्स द मैसेज। वालों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो। यहाँ पे जेमिनाई है, लियो है, लिब्रा है, एरीज है, एक्वारियस इज हियर, स्कॉर्पियो इज हियर। ओके, कैंसर है यहाँ पे, सेजिटेरियस है। या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। तो हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने ये मैजिक मिरर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ये वाइट एगेट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। इट विल बी लाइक एंड में जाके पूरा सम अप जैसा होगा। ओके, सो स्नो वाइट मैजिक मिरर सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, मैजिक मिरर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए ना आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ शायद किसी एंग्जाइटी से डील कर रहे थे पास्ट में। बहुत बहुत आप शायद बहुत चिंता करते हो, बहुत टेंशन लेते हो शायद अक्सर। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे ना एक टाइम आएगा जब यूनिवर्स विल लाइक लिटरली पुश यू, आपको पुश करेगा यूनिवर्स कि आप ना ये देख ले। व्हेन इट कम्स टू एक एस्पेक्ट हो सकता है आपके अंदर जहाँ आप शायद इतना ऑनेस्ट नहीं हो अपने आप को लेकर, अपने विशेस को लेकर, या फिर जो आप कर रहे हो, जो आपके एक्शंस है उसको लेकर। ओके, शायद आप लोग जो चाहते हैं आपसे आप उसको फॉलो कर रहे हो, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को पूरी तरह से ना जान पाने का एक एनर्जी है ग्रुप नंबर 3 का। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, या फिर आप जानते हो लेकिन आप उस चीज़ को दबा देते हो, या फिर आप उसको फॉलो नहीं करते हो, अपने दिल के आवाज़ को आप फॉलो नहीं करते हो शायद, फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो वो मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे आ रहा है एंड यूनिवर्स विल ट्राई टू शो यू दैट। ओके, यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि ये चीज़ है जहाँ आप शायद अपने आप को लेकर, अपनी आवाज़ को लेकर ऑनेस्ट नहीं हो। एंड यही चीज़ शायद डे टू डे बेसिस में आपको एंग्जाइटी भी देता होगा एंड दैट इज़ द रीज़न वाई शायद आप अक्सर एंशियस भी हो जाते हो शायद, क्योंकि आप ऑनेस्टली अपनी बात को, अपने दिल के बात को रख नहीं पाते हो, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हो जो शायद आपके हायर सेल्फ या फिर आपके सोल
आपको हैप्पीनेस नहीं देता है लेकिन आप लोगों की खुशी के लिए कर रहे हो, वो भी हो सकता है. सो इट कैन बी एनीथिंग. ओके, इट मे बी ऑल्सो लाइक आप लोगों के जजमेंट से डरते हो एंड ज़्यादा उसी में फंस जाते हो एंड वही चीज़ आपको एंग्जाइटी देता है शायद. सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा. बट लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. Okay, which direction is group number 3 being guided by the universe, please? Okay, which direction is group number 3 being guided by the universe? With the self-reflection, which direction is group number 3 being guided by the universe? One last card. Which direction is group number 3 being guided by the universe? Dear God, dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael. Okay, so यहाँ पे two of cups है. Two of cups. Let's see. Which direction is group number 3 being guided by the universe, please? So 6 of wands है यहाँ पे. Okay, 6 of wands. That's a nice card. Oh, 5 of cups है यहाँ पे. 5 of cups. Okay, third card है आपका ace of wands. And the last card is the wheel of fortune. Interesting. Okay. Wow, it's almost like roller coaster जैसा है ये एनर्जी. रोलर कोस्टर जैसा है. ओके, वन मोमेंट. यहाँ पे 6 of wands है. सो दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी. सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना यू मे बी एट अ विनिंग स्टेज. ओके, जहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल रहा होगा बहुत. आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का रिकॉग्निशन से आप डील कर रहे हो जहाँ लोग फाइनली आपको देख पा रहे फॉर हु यू आर. किसी एक टाइप का चीज़ है जो आप जीत रहे हो. सो इट कैन बी ऑल्सो लाइक प्रमोशन. ओके, शायद आपके वर्क प्लेस में आपको लोग फाइनली जान पा रहे. ओके, आपके कैपेबिलिटीज़ को लेकर, पोटेंशियल को लेकर. दैट माइट बी द केस. एंड बहुत लोगों के लिए अगर आप या इफ़ यू आर अ पब्लिक हाउ टू से दैट, अगर आपका पब्लिक प्लेटफॉर्म है देन आई एम सीइंग कि लोग आपको देख पा रहे. लोग आपको आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स के लिए आपको फाइनली देख पा रहे. वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिकॉग्निशन आपको मिल रहा होगा करेंटली आपके लाइफ में. एंड बहुत लोग फाइनली आपको जान रहे फॉर हु यू आर. ओके, सो वैसा एक अप्रिसिएशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3 एक्चुअली करेंटली. सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी. सो आई सी समबडी डूइंग रियली गुड. ओके, सो अगर ये आपका एनर्जी है देन दिस इज़ योर रीडिंग. ओके, सो विद द 5 of cups and ace of wands, आई एम सीइंग कि which direction you are being guided by the universe. With the 5 of cups, this speaks about like somebody, क्योंकि यहाँ 5 of cups के बाद ही ace of wands है. सो इट्स वेरी स्ट्रेंज. इट्स ऑलमोस्ट लाइक शायद इस एनर्जी से आप अक्सर डील करते हो. ओके, ये वैसा एक मैसेज आ रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये टाइम टू टाइम होता ही रहता है. जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपको ये लगा. ओके, एंड आप शायद सेंसिटिव साइड में हो थोड़ा सा. ओके, आपका सोल सेंसिटिव हो सकता है, आपका एनर्जी सेंसिटिव हो सकता है. एंड आपको बहुत दुख हुआ उस चीज़ को लेकर. एंड आई सी समबडी क्राइंग आउट हियर. एंड फिर से उसके बाद भी यू आर लाइक दिस इंस्पिरेशन कहीं से आ रहा है. ओके, आपने रो लिया, उसके बाद इंस्पिरेशन कहीं से आ रहा है टू do whatever you do actually, to do the magic actually. It's almost like यूनिवर्स आपको जिस डायरेक्शन खींच रहा है ना, जिस डायरेक्शन गाइड कर रहा है, उसमें इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक डोंट पे अटेंशन टू ट्रिवियल थिंग्स. ये वैसा एक मैसेज है. अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत इम्पेक्ट करता है ना, पहले भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता था, दैन अभी जिस डायरेक्शन आपको ले जाया जा रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर कोई कुछ बोल भी देना थोड़ा सा, आपको नहीं लगेगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ बोला क्या क्या कर सकते हो. ओके, बिकॉज आई सी समबडी लाइक क्राइंग ओवर किसी ने कुछ बोल दिया. ये आपकी जान पहचान के भी हो सकता है या फिर कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है जो ऐसे ही इट्स लाइक पासिंग बाय एंड कुछ बोल के चले गए. एंड इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया. एंड यू फील लाइक योर एनर्जी इज़ ड्राउनिंग बिकॉज ऑफ दिस. ओके, एक टाइम के लिए आपको लग रहा है कि आप पूरा डूब रहे हो उस एनर्जी में. सो बहुत लोगों के लिए विद द एस ऑफ wands एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स भी थोड़ा इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स आपके साथ बहुत
क्लोजली काम कर रहा है, बट इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यूनिवर्स भी थोड़ा सा ट्रिक्स्टर जैसा एक्चुअली आपको थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं। ओके यूनिवर्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने ये लेसन सीखा कि नहीं। ओके क्योंकि ये चीज़ बार बार शायद आपको अफेक्ट कर रहा है, एंड योर गाइड्स एंड यूनिवर्स इज लाइक इस चीज़ को आप अपने ऊपर हावी होने ना दे, क्योंकि डोंट डोंट गेट इनटू दिस ट्रिवियल एनर्जी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये आपको बहुत बुरा लगेगा, बट एक्चुअली इट्स नॉट। ओके वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग अ लिटिल बिट ट्रिक्स ऑन यू, थोड़ा सा टेस्ट ले रहे हैं आपका। ओके ताकि आपको खुद को भी पता चले कि आपने वो पास्ट का एनर्जी ओवरकम किया कि नहीं है। ओके सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक universe is trying to show you something. Okay so let's see which direction is group number 3 being guided by the universe. क्योंकि आप तो ना आपके लाइफ में तो अच्छा जा रहा है। 6 of Wands इज लाइक रिकॉग्निशन। शायद किसी एक इंसान या फिर 2 इंसान से आप चाहते हो वैसा सेम रिकॉग्निशन, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है उस जगह से, एंड आप शायद डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। लेकिन आपके गाइड्स एंड यूनिवर्स इज लाइक नहीं, आपको एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड के एनर्जी में आना है, यानी कि उन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओके जहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है उसको जस्ट लेट इट बी। ओके सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, किसी एक इंसान के लिए होगा ये। सो विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग गाइडेड बाय द यूनिवर्स। ओके सो यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन है। लेट्स सी यहाँ पे है हैप्पी फैमिली। ओके हैप्पी फैमिली एंड आउट हियर इज एक्शन। ओके एक्शन। सो ये फैमिली को लेकर हो सकता है बहुत लोगों के लिए। मे बी फैमिली का आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन है, एंड यू मे बी फीलिंग लाइक लोगों का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप खड़े नहीं रह पा रहे हो, आप आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आपको वैसा लग रहा है शायद। बट योर गाइड्स एंड यूनिवर्स इज लाइक नहीं। ओके यहाँ बोला जा रहा है कि इंस्पायर्ड एक्शंस लीजिए, आप अपने इंस्पिरेशन में जिए। ओके जो आपका जिस चीज़ को आप इंस्पायर्ड फील करते हो ना करने के लिए, उसको आपको फॉलो करने को कहा जा रहा है। सो बहुत लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सोल को फॉलो करें, ना ही आसपास के नॉइजेस को। ओके क्योंकि वो चीज़ आपको भटका देगा एक्चुअली आपके लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए विद अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, आई एम सीइंग कि दिस इज़ लीडिंग यू टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ फिनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, ये इवेंचुअली आपको आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड यूनिवर्स थोड़ा सा आपको टेस्ट कर रहा है कि आप क्या चूज़ करते हो। ओके क्या आप भटक जाएंगे या फिर क्या आप सही रास्ते पे रहेंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ट्रिक और ट्रीट जैसा एक एनर्जी है जिसमें यूनिवर्स थोड़ा सा आपको टेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग गाइडेड बाय व्हिच। ओके सो यहाँ पे है थर्ड चक्रा, सॉरी नॉट थर्ड चक्रा, थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। ओके ये थर्ड हाउस है। फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है फिफ्थ हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड ग्रेट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। ओके प्राउड ऑफ। एंड लिब्रा है, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। ओके सो यहाँ पे फिफ्थ हाउस है एंड यहाँ पे लिब्रा है। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग कि करेंटली ना आपका विजन बहुत ही आप चाहते हो अपने लिए किसी टाइप का एक विजन। ओके सो बहुत लोगों के लिए ना दिस इज ऑल्सो समथिंग अबाउट फैमिली। ओके फैमिली के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। इट कैन बी ऑल्सो समथिंग अबाउट जो आप चाहते हो अपने लिए, एंड शायद आपको लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी टाइप का रिजेक्शन है जिससे शायद आप लोग डील कर रहे हो। ओके फ्रॉम टाइम टू टाइम आप उस एनर्जी से डील करते हो, शायद वैसा एक वाइब आ रहा है। ओके किसी ना किसी ढंग से। लेकिन आई एम सीइंग कि विद द फिफ्थ हाउस आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो शायद अपने लाइफ में। ओके एंड यहाँ पे विद द 6 of Wands जो आपका करंट एनर्जी है, इसको देखकर लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए ना आप ये
बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हो करेंटली, ओके। एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी शायद यू मे बी फीलिंग लाइक ये पॉसिबल होगा मेरे लिए, ये इस चीज़ को फॉलो करना, इस चीज़ को एकम्प्लिश करना, रियलिटी में बदलना, ये शायद मेरे लिए पॉसिबल होगा। ये शायद ये आपका करंट एनर्जी है, क्योंकि यहाँ 6 of Wands है। लेकिन इन द अपकमिंग फ्यूचर आई एम सीइंग कि विद द 5 of Cups दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ लाइक आप कुछ, किसी ने आपसे कुछ बोला, ओके, कुछ निगेटिव बोल दिया, कुछ पेसिमिस्टिक लोगों ने आपके सामने कुछ बात रख दिया, एंड आप फिर से डिसहार्टन फील कर रहे हो, ओके। एंड आई एम सीइंग कि दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन, ये शायद आपके पास्ट में भी हुआ होगा, ये कुछ नई बात नहीं है शायद। शायद आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा उसमें डूब जाते हो शायद अक्सर, ओके, कि इनका एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि मैं ऐसा ऐसा हो, एंड मैं ऐसा लगूँ या फिर ऐसी लगूँ, एंड यू मे बी वेरी मच कॉट अप इन दैट। सो ये एक मैसेज जैसा आ रहा है बहुत लोगों के लिए, अपकमिंग फ्यूचर में भी शायद आप थोड़ा सा वैसा फील करेंगे। एंड आई सी समबडी क्राइंग, ओके, क्राइंग ओवर इट। लेकिन यहाँ मैसेज आ रहा है कि इट्स हैपनिंग सो दैट यूनिवर्स wants you to get out of get out of that energy। आप जितना लोगों के एक्सपेक्टेशन के पे खरे खरे रहना चाहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप इम्बैलेंस फील करेंगे एक्चुअली। आप सबको प्लीज़ नहीं कर सकते हो, आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। लाइक आप बचे खुचे लोगों लोग होंगे जो बहुत ही ट्रूली आपको पसंद करेंगे दिल से, उनका रहना ही काफ़ी है, ओके। उससे ज़्यादा अगर आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करते रहेंगे ना, आप डूब जाएंगे। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग विद द एस ऑफ वांड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड लिब्रा। यहाँ पे आई एम गेटिंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि आपको पता चले कि क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है, ओके। इस ढंग से आपको टेस्ट किया जा रहा है। सो ये करियर वाइज भी होगा बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए कनेक्शन वाइज भी मैसेज आ रहा है, यानी कि इसके थ्रू से आपको पता चलेगा कि कौन आपके लिए है एंड कौन आपके लिए नहीं है, ओके। एंड उस लोगों के हिसाब से आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ओके, इन अ वे कि क्योंकि आप कुछ बुरा कुछ कर तो नहीं रहे हो यहाँ पे, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, तो आई सी यू फॉलोइंग, यू आर बीइंग गाइडेड टू फॉलो योर हार्ट। आप जितना अपने दिल को फॉलो करेंगे, जितना आप अपने ट्रूएस्ट ऑथेंटिक एनर्जी को फॉलो करेंगे, तब तक आप गलत नहीं होने वाले हो कभी भी, ओके। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि देयर समथिंग अबाउट ये करियर परस्यू करने का भी एक एनर्जी है, यानी कि इफ़ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, ओके, देन उसको फॉलो करना है। एंड उसमें 2-3 लोगों से आपको कुछ सुनने को मिल रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड, देन यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इट्स ओके, इट्स ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना दिल का जो आवाज़ है उसको सुनना बंद कर दे, ओके। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि हाँ एक्शन है, क्योंकि दिस स्पीक्स अबाउट, या आप देखेंगे देयर इज दिस वाइट कलर हॉर्स एंड देयर इज दिस ब्लैक कलर हॉर्स। सो द वाइट कलर हॉर्स स्पीक्स अबाउट द स्पिरिट realm, यानी कि आपका सोल, आपका आत्मा आपको एक डायरेक्शन बुला रहा है, एंड आपका सोल ऑलरेडी जानता है कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है। एंड आप जितना उसको फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आप भी देखेंगे, आप खुद भी देखेंगे कि आप कितना गाइडेड हो एक्चुअली। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना आपका सोल जानता है कि आपको किस डायरेक्शन आगे बढ़ना है, बस आपका फिजिकल बॉडी इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस फिजिकल वर्ल्ड में उसको मूवमेंट की ज़रूरत है। फॉर ग्रुप नंबर 2 इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर सपोज टू टेक एक्शन टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, ओके। क्योंकि सोल लेवल में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन सही है। सो ये अगर करियर है, दिस इज बीइंग करियर। अगर ये कनेक्शन है, दैन डेफिनेटली, ओके, अगर यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा कनेक्शन सही है आपके लिए, ओके। देयर समथिंग अबाउट दैट, आई एम गेटिंग समथिंग। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे ट्रिवियल चीज़ों पे अपना एनर्जी नहीं लगाना है, ओके। यू आर बीइंग गाइडेड कि जो आपका दिल है उसको फॉलो करने को कहा जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप नंबर 3 आई मीन टू से, ओके। सो विद द थर्ड हाउस समथिंग अबाउट मीटिंग न्यू पीपल एज वेल, जो मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, नए लोगों से मिलना, एंड उसी से कुछ आप सीख रहे हो, ओके।
किसी ह्यूमन कनेक्शन से कुछ सीखना, ओके, क्योंकि आपके लिए ना यूनिवर्स ऐसे ही काम कर रहा है, किसी ना किसी ढंग से अलग अलग लोग आपके सामने रखा जाएगा, अलग अलग लोगों को आपके सामने रखा जाएगा, एंड उनके थ्रू थ्रू से आप कुछ सीखने वाले हो, जो शायद आइदर पहले आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी ये आपके फोरफ्रंट में रखा जाएगा कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू, ओके, एंड कैसे डिप्लोमेटिकली सिचुएशंस से डील करना है, यानी कि किसी को काट के भी नहीं निकालना है, इन अ वे कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिप्लोमेटिक, ओके, डिप्लोमेसी यूज़ करना है सिचुएशंस में, क्योंकि यहाँ लिब्रा है, क्योंकि आप अपने लिए जो क्रिएट करना चाहते हो ना फ्यूचर के लिए, उसमें डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी होगा ग्रुप नंबर 3 के लिए, एंड वही चीज़ आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली। अगर कोई आपको कुछ बोल भी देता है ना, उसको दिल पे ना ले, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो लेट मी सी, सो विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 being guided by the universe, which direction? ओके, गॉब्लिन से यहाँ पे बॉटम द डेक, and sad embrace, yes, sad embrace, okay, so this is again समथिंग अबाउट लाइक सैडनेस। इस एनर्जी से आप पास्ट में भी डील कर चुके हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप फिर से डील कर रहे हो इस एनर्जी से, फिर से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, फ्रॉम टाइम टू टाइम ये फील होता रहता है, ये सरफेस में आता है ये एनर्जी। आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक फियर, किसी एक टाइप का डर है बहुत बड़ा सा, ओके, एंड ये शायद पास्ट में भी आपने इसी सिमिलर इमोशन से डील किया होगा, एंड यू आर अगेन लाइक ऑलमोस्ट लाइक ये सरफेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम आता है, but you're being guided to stay inspired. There's something about like positivity, क्योंकि Ace of Wands itself is an energy of like optimism, passion, okay, action, and दिल को follow करना। So उस energy में आपको guide किया जा रहा है कि always stay passionate, always stay positive. So there's something about like past का कुछ memory है which haunts you sometimes, एंड ये कभी कभार फ्रॉम टाइम टू टाइम ये आता है, एंड आप रोते भी हो अकेले। मुझे तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कोई है जो अकेले अकेले रोता है, ओके, जहाँ पे यू माइट रात को सोने के टाइम में, सोने से पहले आप रोते हो अकेले, या फिर कहीं पे वॉशरूम में रोना, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। somebody cries a lot, okay, because of ये जो इमोशन जिससे आप डील करते हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइक हाउ टू से दैट, यहाँ सेल्फ एक्सेप्टेंस की बहुत कमी है, यानी कि आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब कोई और ये चीज़ आपके साथ इस चीज़ को आपके सामने रखता है ना, जहाँ पे आइदर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर वो आपको थोड़ा सा रिजेक्शन के एनर्जी में रिजेक्शन फील करा रहे, देन इट हर्ट्स यू अ लॉट, क्योंकि आप खुद भी अपने आप को आप स्ट्रांगली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो चीज़ आपको ज़्यादा हर्ट करता है, ओके। सो लेट्स सी विच डायरेक्शन इज ग्रुप नंबर 3 being guided by the universe, okay. सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ, वाओ, एंड यहाँ पे है ब्रिलियंट बिलीव्स, लुमिनस लाइफ फोर्स, पर्सनल पावर, यस, एज आई सेड, पर्सनल पावर के तरफ आपको ले जा रहा है, जहाँ पे आप ये पावर होल्ड करो, आप किसी दूसरे इंसान को पावर नहीं दे रहे हो, अपने आप को एक सर्टेन वे में फील होने देने से, ओके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप शायद बहुत पावर लोगों के हाथ में ही दे देते हो कि अच्छा उन्होंने बोला कि आप ऐसे हो वैसे हो, यू डोंट फिट इन, ओके, देन आपको ये लग रहा है बहुत ख़राब से। सो आई एम सीइंग विद द लुमिनस लाइफ फोर्स फॉर ग्रुप नंबर 3, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपका बिलीफ सिस्टम शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू शिफ्ट योर बिलीफ सिस्टम, ओके, एंड यहाँ पे आपको अपना पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे बार बार आप गिरे ना, जस्ट बिकॉज कोई आपको दे आर ट्राइंग टू मेक यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग, या फिर आप सही नहीं हो, या फिर आप में कुछ गड़बड़ी है, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू bring you into a personal power, and with the circle of eternal joy, dance of life, timelessness, this speaks about आपका जो soul है ना, it's almost like it's here to live to its fullest, okay, it's almost like इसको पूरी तरह से जीना है, it's not going to be like
आपका जो सोल है इट हैज़ लिव्ड मल्टीपल लाइफ टाइम्स, ये मल्टीपल लाइफ टाइम्स जी चुका है एंड इस लाइफ टाइम में भी आपका सोल कुछ एक्सपीरियंस करने आया है, ओके। एंड इसको पूरी तरह से जीना है आपके आत्मा को। सो अगर आप दूसरों के आवाज़ में ज़्यादा पड़ेंगे एंड अपना पावर उनको दे देंगे, आप जिएंगे ही नहीं, ओके। सो ये बहुत लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि अपने सोल को पूरी तरह से जीने दे, ओके। डांस ऑफ लाइफ है, जो ये लाइफ है इसको पूरी तरह से जीना है, ओके। सो ये जो लास्ट कार्ड है आपके लिए क्या है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं है। सो बी एजर्टिव, ओके, दैट्स द मैसेज, बी एजर्टिव। आपको एजर्टिव होना है। सो इफ़ इट्स अ करियर एंड इफ़ यू वांट टू परस्यू समथिंग, उसको लेके एजर्टिव होना है। ऐसा नहीं कि आप पैसिव हो गए हो बिकॉज किसी ने आपसे बोला कि ये आपसे नहीं होगा, या फिर किसी ने बोला कि ये तो क्या है, इससे क्या ही हो जाएगा। यू आर बीइंग गाइडेड टू बी असर्टिव, ओके। आपके हाथ में है ये चाबी, अगर आप चाहे तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए। सो अगर आपको कोई है जो बहुत डिस्करेज कर रहा है इन सम वे, या फिर ये खुद के आपके माइंड में ही चल रहा है, ओके, इवन, ओके, देन यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं, अगर आपका दिल आपको बोल रहा है ना किसी एक डायरेक्शन आगे बढ़ना है, आगे बढ़िए। अगर आपका सोल आपको बोल रहा है कि यू आर मेंट टू गो दिस डायरेक्शन, गो अहेड एंड डू सो, ओके। डोंट केयर अबाउट कि कौन क्या बोल रहा है, ओके। सो ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है। यू मे बी वेरी मच कॉट अप इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, या फिर just the people around you, okay, what they expect of you. So that's your message, okay, ग्रुप नंबर 3 का। सो बहुत लोगों के लिए लियो हो सकते हो आप लोग, यहाँ लिब्रा है, व्हाट एल्स, आओ, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वारियस, ओके। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। कैंसर भी है, सेजिटेरियस है यहाँ पे, व्हाट एल्स, जेमिनाई है, वर्गो है, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग। मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा एक्चुअली। सो वही है, टॉरस भी है, आई गेस आई ऑलरेडी मेंशन दैट। सो वही है, आई गेस। सो थैंक यू सो मच, ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।